नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। साथियों, अगर आप एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि साथियों हम आज आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें वैकेंसी ही इतनी निकाली गई है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि साथियों इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक आई ही नहीं है। तो आज हम आपको इस भर्ती के बारे में इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी इस बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की न्यू वैकेंसी की हम आज आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर आपकी काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं और आप इसके पद भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 98,083 पदों के ऊपर ये भर्ती देखने को मिल रही है। साथियों, इतनी बड़ी वैकेंसी इस विभाग में क्या किसी भी विभाग में अभी तक नहीं निकाली गई है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग में काफ़ी समय से बहुत सारे पद खाली थे और इसी वजह से इतनी बड़ी भर्ती ये निकाली गई है। इसमें आपके लिए 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें पोस्टमैन की पोस्ट है, मेल गार्ड की पोस्ट है और MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट आपके लिए रखी गई हैं। तो हम आपको आज इसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस और पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएंगे कि आप इसमें कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए हम इसके सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पोस्टमैन के यहाँ पर आपके लिए पद रखे गए हैं, इसमें आपके लिए 59,000 यहाँ पर 99 पद दिए गए हैं। यानी कि पोस्टमैन डाकिये के आपके 59,099 पोस्ट आपके लिए रखी गई हैं। देन नेक्स्ट आपके हैं मेल गार्ड की। जो आपके मेल गार्ड रहते हैं उसमें 1445 यानी कि 1445 पोस्ट के ऊपर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। नंबर 3 वैकेंसी आपकी MTS, जिसे कि आप शॉर्ट में मल्टीटास्किंग स्टाफ भी बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पर 37,539 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। तो इन तीनों को कुल मिलाकर के आपकी 98,083 पदों के ऊपर ये भर्ती जारी की गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसे भी डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों, इसके यदि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टमैन की, कि जो पोस्टमैन है उसमें आपके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और उसमें आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम पोस्टमैन की। तो पोस्टमैन की जो आपकी उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट रखी गई है वो जनरल की यहाँ पर है, यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच में यदि आपकी एज लिमिट है तो आप इसके पोस्टमैन पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो उम्र है वो रहेगी आपकी 18 से 30 साल की अगर आपकी एज है यानी कि OBC कैंडिडेट्स की, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यदि आप SC या फिर ST कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एज है यहाँ पर 18 से 32 मांगी गई है। तो 18 से 32 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप SC और ST के कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है ये रहेगा पोस्टमैन के पद के लिए। इसमें यदि हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपके पास कितनी योग्यता आपकी होनी चाहिए, तो इसमें जो आपकी योग्यता है वो रखी गई है 12th पास की। यदि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर रखी है, चाहे आपके पास मैथ हो, बायोलॉजी हो या फिर आर्ट हो, आपको केवल इसमें 12th पास मांगा गया है। 12th पास कैंडिडेट्स इसके यहाँ पर पोस्टमैन के पद को अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसमें आपके कंप्यूटर की नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई एडिशनल सर्टिफिकेट्स या फिर कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, केवल आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। देन आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप इसके फॉर्म को भरना चाहते हैं, जैसे कि यदि आप किसी भी इंडिया के अंदर जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वहाँ की जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर आपको लैंग्वेज का टेस्ट भी देना होगा, तो उसमें भी आपको कंपलसरी यहाँ पर पास होना चाहिए। साथियों, इसके बाद आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है, यानी कि DL। आपके पास 2 व्हीलर का DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, तभी आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। क्योंकि ये पोस्टमैन के पद के लिए आपके यहाँ पर इस बार DL भी रख दिया गया है। पिछली जितनी भी वैकेंसी थी उनमें DL को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन इस बार आपसे यहाँ पर DL भी मांग लिया गया है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक अपना DL नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लीजिए। तो ये सभी आपका इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर आपके पास आपकी योग्यता इतनी है तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए योग्य माने जाएंगे।
देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, कि इसमें भर्ती होने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आपको लेवल 3 की यहाँ पर 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये की सैलरी दी जाएगी। 21,700 आपकी शुरुआती सैलरी है और 69,100 आपकी जो फाइनल सैलरी मैक्सिमम सैलरी रहने वाली है। तो ये पोस्ट आपकी रहेगी पोस्टमैन की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड पोस्ट, जो कि निकल कर आ रही है मेल गार्ड की तरफ से। मेल गार्ड की आपके पास यहाँ पर 1445 वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। तो यदि हम बात करें इसमें एज की, तो एज आपकी सेम रहेगी 18 से 27 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पर 18 से 30 और SC ST के लिए 18 से 32 एज रखी गई है। तो आपकी जो एज लिमिट है वो पोस्टमैन की और मेल गार्ड की सेम ही रहेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन भी आपकी सेम है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। आपका जो पोस्टमैन की पोस्ट है उसमें आपका DL मांगा गया है, लेकिन जो आपकी मेल गार्ड के पद हैं या यहाँ पर वैकेंसी हैं, यहाँ पर आपको DL की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास DL नहीं भी है तो आप इसके मेल गार्ड के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आपको मेल गार्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें वैकेंसी कम है तो इसमें आपके भर्ती होने के चांसेस कुछ कम हैं, इस वजह से इसमें DL यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो साथियों, मेल गार्ड की ये वैकेंसी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 वैकेंसी की। जो हमारी नंबर 3 वैकेंसी है वो है हमारी MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरफ से। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपके 37,539 पद रखे गए हैं। 37,539 पदों के ऊपर ही आपकी ये भर्ती जारी की गई है। इसमें यदि हम बात करें एज की, तो इसमें आपकी एज कुछ कम रखी गई है क्योंकि इसमें पद भी बहुत सारे हैं और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, तो इसमें आपके जो एज है वो थोड़ी कम रखी गई है। तो जो आपकी एज इसमें है वो रहेगी आपकी 18 से 25 जनरल की, ओबीसी की आपके 18 से 28 और SC ST की 18 से 30। तो यदि आपकी एज इतनी है तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपको केवल 10th पास यहाँ पर रखी हुई है। यदि आप 10th पास हैं तो आप MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद को फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी आपसे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप केवल पोस्टमैन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप मेल गार्ड और यहाँ पर आप MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी बनवा लीजिए, क्योंकि आगे आगे दिल्ली पुलिस में और काफ़ी भर्तियों में ड्राइविंग लाइसेंस को इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये आपका पूरा का पूरा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। साथियों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। साथियों, ये सबसे बड़ा सवाल है सिलेक्शन प्रोसेस का, क्योंकि इंडियन पोस्टमैन की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें अब तक एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन इस बार इसमें एग्ज़ाम को भी इंक्लूड कर दिया है। इसमें आपका सबसे पहला प्रोसेस ही इसमें रिटन एग्ज़ाम का रहेगा, तो आपको इसमें रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर देना होगा। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका रिटन एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स इसके रिटन एग्ज़ाम में पास होंगे उन सभी का DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। उसमें कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और जो आपका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका इम्पोर्टेंट होता है, वो भी चेक किया जाएगा। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट्स और इसके बाद आपके ID प्रूफ्स और आपके फ़ोटोग्राफ्स, ये सभी आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद ही आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, देन आपको लास्ट में इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यदि आप इसके रिटन एग्ज़ाम और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपको फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। तो ये सभी आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह से रहने वाला है। साथियों, ये सभी जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूं इसके सिलेबस की, कि जो इसका एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे क्या सिलेबस पूछा जाएगा, तो इसका सिलेबस मैंने आपको यहाँ बता रखा है। सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड हिंदी या फिर इंग्लिश। आपके जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 25 आएंगे और हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होगा, उसके भी आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये सभी 4 सब्जेक्ट आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे,
जिनके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। तो साथियों टाइमिंग आपका काफ़ी कम रहेगा, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन जो इनका आपका एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका केवल 10th तक का। 10वीं लेवल की आपकी परीक्षा इसमें रहने वाली है, तो आपको इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अपनी स्पीड पर ध्यान देना होगा जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। और हो सकता है कि इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड कर दिया जाए। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी इसके नोटिफिकेशन में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। तो साथियों ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, और जो इसका एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अप्लाई डेट की, कि इसकी अप्लाई डेट क्या रहेगी। साथियों इसके अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी अप्लाई डेट के बारे में अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो इसके नोटिफिकेशन की डेट है उसके अनुसार जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 25 दिसंबर से स्टार्ट हो सकते हैं। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक आपके इसके फॉर्म जारी होने की पूरी उम्मीद है, और इसके फॉर्म कम से कम 1 महीने तक खोले जाएंगे। तो 25 जनवरी या 30 जनवरी तक आपके इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीएल नहीं बनवाया है तो अपने डीएल को जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि फिर आपको इसके अप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा लीजिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। और साथियों इसके एग्ज़ाम की भी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी सभी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप इसमें सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।